हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण एनवायरनमेंट आसपास कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण के आगे के पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को। पाठ 2, पौधों की परी। रविवार को हम सब बच्चे पास के बगीचे में गए। वहाँ सबने छुपन छुपाई और अंताक्षरी खेली। बहुत मजा आया। फिर दीदी ने कहा, आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी। पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना होगा। दीदी ने खेल शुरू किया। वह बोली, पौधों की परी कहती है, किसी पौधे को छू लो। इतना सुनते ही सब बच्चे पौधों को छूने भागे। देखिए, सारे बच्चे किसी न किसी पेड़ को छूते हुए नजर आ रहे हैं। अम्मू क्यारी में लदी गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठ गई। शबनम चमेली की बेल को छू लिया। माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू लिया और दयाराम ने नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। तो सारे बच्चों ने किसी न किसी पेड़ के पौधे को पकड़ लिया। दीदी बोली, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया। जरा देखो तो सबने पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोली, दीदी आप भी तो छोटे छोटे पौधों पर बैठी हैं। सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा, एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसका तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला हो। देखिए, बच्चों ने किसी ने मोटे तने को पकड़ा, किसी ने पतले तने को। बच्चे फिर भागे और मोटे और पतले तने वाले पेड़ों को छूने। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा जिसका तना चित्र में दिखाए गए जितना मोटा हो? माइकल को खेल बड़ा रोचक लगा। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों को अपना हुक्म जो चला सकता था वह बोला, अब मैं बनूंगा पौधों की परी। पर मैं परी, चलो बन जाता हूँ। सब हंसे और करने लगे परी के आदेश का इंतजार। माइकल बोला, सब बच्चे जल्दी से मुझे एक कुछ पत्ते ला कर दो। दीदी ने कहा, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं। सब दौड़े और जो पत्ते नीचे पड़े मिले उन्हें उठा लाए। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं? देखिए, ये रहे सारे पत्ते। सभी का रंग भी अलग है, साइज भी अलग है और बनावट सबकी अलग अलग प्रकार की है। तो देखा सबने पत्तों को उठाकर कि कैसे पत्ते किस प्रकार के हैं। दयाराम ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते इतनी तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई तिकोना है। अम्मू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग अलग हैं। कोई हल्का हरा है तो कोई गाढ़ा हरा है, कोई पीला है, कोई लाल है, बैगनी है। एक पत्ता है तो हरा है पर उसमें सफेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो पत्ते के किनारे भी तो कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ते का किनारा सीधा है तो किसी का कटा फटा। कुछ के तो किनारे आरी की तरह हैं। अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अम्मू और शबनम इकट्ठे बोले। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना। अब घर जाने का समय हो गया है। रास्ते में दीदी ने सब बच्चों को एक कविता सुनाई। ये रही वो कविता। पत्ते हरे हरे, गीले ढीले, लाल बैगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़े तरह के होते पत्ते। कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ के पान के जैसे। सुबह सवेरे बड़े अधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते। लगे कोई तितली कोई भौरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा। बनता कोई सूख के कांटा, कोई चिपक कर बने कटोरा। साए साए सन फड़ 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 फड़, हवा चले तो करते बड़बड़। दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते। तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। लिखी गई कविता है बृजेंद्र लाल सिसोदिया के द्वारा। तो यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब हम इसके अभ्यासकार को करते हैं।
हाँ, देखिए पहले प्रश्न है, सोचो तो दीदी किन पौधों पर बैठी होगी। उत्तर है दीदी घास पर बैठी थी। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा है जिनका तना चित्र में दिखाए गए पेड़ जितना मोटा हो। उत्तर है हाँ, मैंने ऐसा पेड़ देखा है, उदाहरण के लिए बरगद। अगला प्रश्न है, क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसे हैं। उत्तर है नहीं, अलग अलग पत्तों के रंग, आकार और किनारे भिन्न भिन्न तरह के। अगला प्रश्न है, कुछ पत्ते इकट्ठे करो, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया। इन पत्तों को मसलो और सूंघो, पत्तों की महक एक सी है। क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों की पहचान पाओगे। उत्तर है नहीं, सभी पत्तों की महक एक जैसी नहीं है, अलग अलग पत्तों की महक अलग अलग है। मैं कुछ पत्तों की महक से पहचान पाऊंगा। अगला प्रश्न है, अब एक बार एक दूसरे को बनाई छाप को देखो, क्या सब पेड़ों की छाप एक जैसी है। उत्तर है अलग अलग पेड़ों की छाप अलग अलग है। अगला प्रश्न है, कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी है। उत्तर है रुखड़े पत्ते की छाप अच्छी बनती है। अगला प्रश्न है, किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल होता है और क्यों। उत्तर है मुलायम और छिछले तने वाले पेड़ों की छाप लेना मुश्किल था, क्योंकि वे बहुत नाजुक और पतले होते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में कौन कौन सी चीजें पर फूल पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है। उत्तर है निम्न चीजों पर फूल पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है, जैसे चादर, तस्वीर, तकिया, किताब, सलवार और दरी। अगला प्रश्न है, अपने घर में देखो किन किन चीजों पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनी है, तो ये स्वयं करें। अगला प्रश्न है, तुमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे हैं, उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हो, उनके नाम लिखो। उत्तर है नीम, बरगद, आम, अमरूद, जामुन, अशोक, गुलाब, तुलसी। अगला प्रश्न है, ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हैं। उत्तर है केसर, सेब, बादाम, काजू, नांगफनी, चीकू। अगला प्रश्न है, किसी बुजुर्ग से पता करो कि क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे लेकिन अब वे दिखाई नहीं देते। उत्तर है हरसिंगार, कदम, सेमल। अगला प्रश्न है, क्या कोई ऐसे पौधे हैं जो पहले नहीं थे और अब दिखते हैं। उत्तर है हाँ, बोसाई, ट्यूलिप, विभिन्न रंगों के गुलाब, पेड़ से दोस्ती। तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ ढूंढो, उससे दोस्ती करो, एक लंबी दोस्ती। अगला प्रश्न है, यह किस चीज का पेड़ है, यदि नहीं जानते तो बड़ों से पूछो। उत्तर है नीम का। अगला प्रश्न है, क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे, क्या रखोगे उसका नाम। उत्तर है हाँ, मैं उसका नाम हरिकाया रखूंगा। अगला प्रश्न है, क्या यह पेड़ फूल या फल देता है, बताओ कौन से। उत्तर है यह पेड़ फूल और फल दोनों देता है। अगला प्रश्न है, इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं। उत्तर है इस पेड़ के पत्ते छोटे, पतले, नुकीले, इसके किनारे दंतदार दिखते हैं। क्या इस पेड़ पर पक्षी या जानवर रहते हैं और कौन से। उत्तर है हाँ, इस पेड़ पर बहुत सारे जानवर पक्षी रहते हैं, जैसे बंदर, गिलहरी, तोता, गौरैया आदि। अगला प्रश्न है, अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और भी बहुत सी बातें पता करो और सभी को बताओ। ये सब कार्य आप स्वयं कीजिएगा। तो यहाँ हमने जाना पौधों की परी के बारे में। यहाँ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको पाठ को पढ़कर मज़ा आया होगा। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे।